जब कोई कहता है चलो पार्टी चलते हैं, मॉल में घूमने चलें, शादी है, सब जा रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ होता है, एक हिस्सा सिकुड़ता है, एक हिस्सा भारी हो जाता है और आप मुस्कुराते हो, बोलते हो हाँ देखूंगा, लेकिन अंदर से आप जानते हो आप नहीं जाना चाहते। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। ये जो अंदर से सिकुड़ना है, ये जो भारीपन है, ये आ कहाँ से रहा है? आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो साइकोलॉजी की दुनिया ने रिसर्च करके निकाली है, और जो बात शायद आपको पहली बार ये फील कराए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आप बस अलग हो, और ये अलग होना एक ताकत है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो हर पार्टी में सबसे पहले पहुंचते हैं, जो भीड़ में खो जाना पसंद करते हैं, जो शोर में एनर्जी पाते हैं। नहीं, ये वीडियो उनके लिए है जो भीड़ में खड़े होकर भी अकेला महसूस करते हैं, जो शादियों में जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, जो मॉल में 1 घंटे बाद थके हुए, खाली और इरिटेटेड फील करते हैं, जिन्हें लोगों ने कहा तू बहुत बोरिंग है, तू एंटी सोशल है, तुझे प्रॉब्लम है। अगर आप वो हो तो आज एक बात समझ आएगी, आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस अलग हो। चलो पहले एक बात क्लियर करते हैं, भीड़ से ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये आपके दिमाग की वायरिंग की बात है। हर इंसान के ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि आपका दिमाग बाहर की दुनिया से कितना स्टिमुलेशन लेगा। कुछ लोगों का ये सिस्टम थ्रेशोल्ड पे सेट होता है, उन्हें ज्यादा शोर, ज्यादा लोग, ज्यादा केओस चाहिए ताकि वो अलाइव फील करें। लेकिन कुछ लोगों का ये सिस्टम हाई सेंसिटिविटी पर सेट होता है, थोड़ी सी भीड़, थोड़ा सा शोर उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। आपका दिमाग हर आवाज, हर चेहरा, हर एनर्जी, हर अनसेड टेंशन को डीपली प्रोसेस करता है। आप वो सब फील करते हो जो बाकी लोगों को दिखता ही नहीं। इसीलिए ये भीड़ आपको ड्रेन करती है, क्योंकि आपका ब्रेन हर सेकंड में 10 गुना ज्यादा काम कर रहा होता है। एक इंसान की बात करता हूँ, वो हर फैमिली फंक्शन में जाता था, मुस्कुराता था, लोगों से मिलता था, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगता था जैसे किसी ने उसकी पूरी एनर्जी चूस ली हो। घर आकर घंटों अकेला बैठा रहता था, सोचता था मुझे क्या प्रॉब्लम है, सब एंजॉय कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं हुआ, क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? उसने खुद को ब्लेम किया सालों तक। लेकिन एक दिन किसी ने उससे एक सवाल पूछा, एडवाइस नहीं दी, लेक्चर नहीं दिया, बस पूछा आपको खुद से क्या चाहिए इस सब में? उसने पहली बार अपनी खुद की आवाज सुनी, और उस एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी के पैटर्न समझा दिए। वो इंसान कौन था वो बाद में बताऊंगा, पहले आपको कुछ और समझना होगा। भीड़ से दूर रहने वाले लोगों में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, और ये पैटर्न्स कमजोरी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं। भीड़ में जब सब बातें कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो कौन किसे देख रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज अनकंफर्टेबल है, कौन फेक स्माइल दे रहा है, कौन एक्चुअली खुश है। आपकी आंखें वो देखती हैं जो बाकी मिस कर देते हैं। इसीलिए भीड़ आपको थका देती है, क्योंकि आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप हर चीज को प्रोसेस कर रहे हो। आप जब किसी भीड़ में जाते हो, लोगों की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हो। कोई तनाव में है, आप उसका तनाव फील करते हो। कोई दुखी है, आप उसका दुख उठा लेते हो। कोई फेक है, आपको वो फेकनेस चुभती है। ये एक रेयर एबिलिटी है, लेकिन एग्जॉस्टिंग भी है, क्योंकि आप सिर्फ अपना बोझ नहीं उठा रहे, आप सबका बोझ उठा रहे हो बिना उनके जाने। भीड़ में जो बातें होती हैं वो ज्यादातर शैलो होती हैं। कैसे हो, क्या चल रहा है, मौसम अच्छा है। आपका दिमाग इन बातों से सेटिस्फाई नहीं होता। आपको डेप्थ चाहिए, रियल कन्वर्सेशन चाहिए, मीनिंग चाहिए, और जब वो नहीं मिलता आप अंदर से खाली फील करते हो। भीड़ में कुछ देर बाद आपका दिमाग बंद होने लगता है, आवाजें ब्लर होने लगती हैं, इरिटेशन होती है, बस निकलना होता है। ये आपका ब्रेन है जो कह रहा है बहुत हो गया, अब रेस्ट चाहिए। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आपका दिमाग आपको बचा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है जो कोई नहीं बताता, भीड़ से दूर रहने वाले लोग अकेले नहीं रहना चाहते, वो सुपरफिशियल कनेक्शन से बचना चाहते हैं। फर्क समझिए, आप लोगों से नहीं भाग रहे, आप खोखलेपन से भाग रहे हो, आप नॉइज से भाग रहे हो, उन जगहों से भाग रहे हो जहां आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जहां आपको वो बनना पड़ता है जो आप नहीं हो। आपको सही लोगों की तलाश है, वो लोग जिनके साथ साइलेंस कंफर्टेबल हो, जिनके साथ बिना बोले भी कनेक्शन हो, जिनके साथ खुद को प्रूव ना करना पड़े। वो लोग कम मिलते हैं, इसीलिए आप ज्यादातर भीड़ में अनकंफर्टेबल होते हो, क्योंकि भीड़ में वो डेप्थ नहीं होती। अब एक जरूरी बात, दुनिया ने आपको सिखाया कि भीड़ में घुलना मिलना आना चाहिए, कि एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा है, कि जो ज्यादा बोलता है वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन ये झूठ है, पूरा झूठ। 1982 में नॉर्वे में एक साइकोलॉजिस्ट बैठे थे, उनका नाम था विलियम मिलर। वो लोगों से बात करते थे जो बदलना चाहते थे लेकिन बदल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने एक चीज नोटिस की जो बहुत सिंपल थी, लेकिन जिसे दुनिया इग्नोर कर रही थी। जो काउंसलर्स लोगों को ज्यादा पुश करते थे, ज्यादा एडवाइस देते थे, उनके क्लाइंट्स कम बदलते थे, और जो काउंसलर्स बस सुनते थे, जेन्युइनली सुनते थे बिना जजमेंट के, उनके क्लाइंट्स ज्यादा बदलते थे। ये ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल था कि 1983 में मिलर ने एक पेपर लिखा और स्टीफन रोलनिक के साथ मिलकर एक अप्रोच डेवलप की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड थेरेपी नहीं है, हर इंसान के अंदर पहले से मोटिवेशन होती है, उसे बाहर से नहीं देनी पड़ती, बस उसे इवोक करना होता है, बाहर निकालना होता है। और यह तभी होता है
जब कोई आपको जज किए बिना सुने, जब कोई आप पर अपनी राय थोपे नहीं, जब कॉन्वर्सेशन में वो स्पेस हो जहां आप खुद अपनी आवाज़ सुन सको। मिलर एंड रोलनिक ने बताया कि जब भी कोई इंसान कुछ बदलना चाहता है और नहीं बदल पाता तो उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं एम्बिवेलेंस। एक हिस्सा कहता है हाँ बदलना है, दूसरा हिस्सा कहता है नहीं अभी नहीं, अभी बहुत मुश्किल है। और दुनिया इस एम्बिवेलेंस को वीकनेस मानती है, लेकिन एमआई कहती है ये वीकनेस नहीं है, ये उस इंसान की ऑनेस्ट रियलिटी है और इसे जज करने से नहीं, इसे समझने से बदलाव आता है। हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी इसी तरह के थे जो भीड़ से दूर रहते थे। आइंस्टाइन अकेलेपन में सोचता था। न्यूटन ने अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरीज आइसोलेशन में की और मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है। हाईली सेंसिटिव लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, ज्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं। आपकी ये सेंसिटिविटी जिसे दुनिया कमजोरी कहती है, ये एक्चुअली एक सुपर पावर है, बस इसे सही जगह यूज करना आना चाहिए। तो अगर भीड़ आपको ड्रेन करती है तो आप इस दुनिया में कैसे जिएंगे? कुछ बातें सुनिए। पहली बात, अपनी बैटरी समझिए। आपकी सोशल एनर्जी एक बैटरी है और ये लिमिटेड है। जब आप भीड़ में जाते हो ये बैटरी ड्रेन होती है, जब आप अकेले होते हो ये बैटरी रिचार्ज होती है। हर सोशल इवेंट से पहले सोचिए क्या मेरी बैटरी इसके लिए इनफ है, और हर इवेंट के बाद खुद को अकेले का टाइम दीजिए। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। एग्जिट स्ट्रेटेजी रखिए। जब भी किसी भीड़ वाली जगह जाओ पहले से डिसाइड करो कि कब निकलोगे। किसी को एक्सप्लेन मत करो, बस क्वाइटली निकल जाओ। आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना। आपकी एनर्जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्मॉल ग्रुप्स चुनिए। आपको भीड़ से प्रॉब्लम है, लोगों से नहीं, तो बड़ी पार्टीज अवॉइड करो, लेकिन 2-3 लोगों के साथ डीप कॉन्वर्सेशन करो। वहां आपको एनर्जी मिलेगी, वहां आप खिलोगे। अपने अलोन टाइम को प्रोटेक्ट करिए। दुनिया आपको गिल्टी फील कराएगी। तू हमेशा घर में रहता है, तुझे लोगों से मिलना चाहिए, इन्हें इग्नोर करिए। आपका अलोन टाइम आपकी नेसेसिटी है। जैसे खाना जरूरी है, जैसे नींद जरूरी है, वैसे ही आपके लिए अकेलापन जरूरी है। इसे प्रोटेक्ट करिए बिना गिल्ट के। याद है वो इंसान जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, जो हर फंक्शन में जाकर थक जाता था, जो खुद को एंटी सोशल समझता था, जिसने सालों तक खुद को ब्लेम किया। उससे जब किसी ने वो एक सवाल पूछा, बिना एडवाइस के, बिना जजमेंट के, बस एक जेन्युइन सवाल, तो उसके अंदर से जो जवाब निकला उसने उसे हिला दिया। उसने पहली बार रियलाइज किया कि वो ब्रोकन नहीं था, वो बस अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता था। और उस रियलाइजेशन के बाद उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। उसने बड़ी पार्टीज जाना बंद किया, अपने क्लोज सर्कल को छोटा किया, अपने अलोन टाइम को प्रायोरिटी दी, और अचानक वो खुश होने लगा, क्रिएटिव होने लगा, अपने आप से कंफर्टेबल होने लगा। वो इंसान कौन था? शायद आप, शायद वो लाखों लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ओशियन की तरह होते हैं, वाइड, वास्ट, शैलो, हजारों लोगों को जानते हैं लेकिन किसी को डीपली नहीं जानते। और कुछ लोग वेल की तरह होते हैं, नैरो, डीप, फोकस्ड, कम लोगों को जानते हैं लेकिन जिन्हें जानते हैं उनकी आत्मा तक पहुंचते हैं। आप शायद वेल हो, और ये बुरा नहीं है, ये सिर्फ अलग है। ओशन अपनी जगह ब्यूटीफुल है, वेल अपनी जगह जरूरी है। दुनिया को दोनों चाहिए, तो ओशन बनने की कोशिश मत करिए। आपकी डेप्थ ही आपकी पावर है। आज के बाद जब कोई कहे तू एंटी सोशल है, तुझे प्रॉब्लम है, तू नॉर्मल नहीं है, तो आप मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए मैं अलग हूं और ये मेरी पावर है। लेकिन एक बात और, ये जो अंदर की आवाज है, ये जो आपकी खुद की वजह है, ये जो आपके वैल्यूज हैं, इन्हें सुनना एक स्किल है और बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इस स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बिना जज किए, बिना आप पर अपनी राय थोपे, बस आपकी बात सुनकर आपके अंदर से आपका खुद का जवाब निकलवाते हैं। यही मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है और यही मैं करता हूं। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग ये वो तरीका है जिसमें आप किसी को भी बिना लेक्चर दिए, बिना फोर्स किए, उनके अंदर से ही जवाब निकलवा लेते हैं। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं।